हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कोड के बारे में। नर्वस सिस्टम का दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेन हमें पढ़ना होता है जो सीएनएस फॉर्म करता है आगे जाके, जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन के बारे में इसके पहले मैंने जो है आपको समझाया है, मेरे चैनल में अपलोड है, वो वीडियो आप देख सकते हो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड बेसिकली क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर इसका नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो इस तरीके से स्पाइनल कोड जो है बेसिकली ये एक कोड है। कोड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे ब्रेन में हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन को जो है नर्वस टिश्यू मिलके बनाते हैं, जो न्यूरॉन सेल होता है उससे ब्रेन बना हुआ होता है। वैसे ही जो स्पाइनल कोड है इसको भी जो है नर्वस टिश्यू, ग्रे मैटर और वाइट मैटर जिसमें जो है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो है मिलके इस स्पाइनल कोड को बनाते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक बंडल ऑफ नर्व टिश्यू से जो है बना हुआ होता है, जो एक्सटेंड होता है ब्रेन स्टेम से डाउन द स्पाइन। ब्रेन के केस में जब हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं। वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेन स्टेम के बारे में भी पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम में एक मेडुला ऑब्लोंगाटा हिस्सा था, वहाँ से जो है ये उसके तरफ से जो है ये ओरिजिनेट होता है और ये इस तरीके से लंबा कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ब्रेन का जो स्कल है, जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम में जो है इस तरीके से बैक साइड में एक होल होता है, केविटी होता है, जिसको फोरेमेन मैग्नम कहा जाता है। ये स्पाइनल कोड जो है उस तरीके से वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और पूरे वर्टिब्री उसको जो है कवर करके रखते हैं। सो इस तरीके से मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसके बारे में। अभी देखते हैं कि स्पाइनल कोड जो है ये होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक बंडल, नर्व टिश्यू से बना हुआ होता है, एक्सटेंड होकर रहता है ब्रेन स्टेम से डाउन दी स्पाइन, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्री। ये स्पाइनल कोड है, इसके चारों बगल बोन्स के बने हुए वर्टिब्री जो होते हैं वो कवर करके रखते हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी या आप बोल सकते हो वर्टिब्री, वो जो है इसको ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द स्पाइनल कोड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा इन द लोअर ब्रेन स्टेम टू द लंबर रीजन। सो इस तरीके से ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन है वहाँ से ये एक्सटेंड होता है। ये जो स्पाइनल कोड है वो एक्सटेंड होके कहाँ पर पहुँचता है, लंबर रीजन में। हम देखेंगे ऑफ द वर्टिब्रेट वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बैकबोन कहा जाता है, ऑफ द वर्टिब्रेट एनिमल। सो जिसके पास ये है वो जो है वर्टिब्रेट कहलाता है। सो वर्टिब्रेट एनिमल के केस में वर्टिब्री जो है देखने को मिलता है, बैकबोन जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर कहा गया है। सेंटर ऑफ द स्पाइनल कोड इज होलो, कंटेन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रल कैनल विच कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैं आपको आगे जो है धीरे धीरे समझाऊंगी, सारे डायग्राम को भी समझाऊंगी। अभी आप इतना जानो कि बेसिकली ये स्पाइनल कोड जो है कोड लाइक स्ट्रक्चर है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के हिस्से से ये ओरिजिनेट होके पूरे लंबर रीजन में जो है ये एंड होता है और जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कुछ बोनी वर्टिब्री, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, वो बोन्स के बने होते हैं और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से ये जो है स्पाइनल कोड, इसके बीच में जो बीच का हिस्सा है, जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे उसमें जो है हमें एक जो है बीच में सेंटर में होल दिखाई देगा, होलो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उस होलो स्ट्रक्चर में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होके रहते हैं। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में मैंने आपको समझाया है, ये क्या है। हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ते समय मैंने आपको डिटेल में समझाया है। सो आई होप आप लोग जो है सारी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि सभी चीज़ों में जो है सभी चीज़ें रिलेट होके रहती है। सो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख सकते हो, वो वीडियो को मेरे चैनल में अपलोडेड है। The spinal cord extends from the base of the brain through a large opening in the skull called the foramen magnum and into the vertebral canal formed by opening in the vertebrae. So जैसे कि मैंने कहा, ब्रेन के पास जो है क्या होता है, एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं और ये स्पाइनल कोड उसी में एक्सटेंड होके प्रेजेंट होता है और जो है वर्टिब्रल कैनल फॉर्म बाय ओपनिंग ऑफ द वर्टिब्री। सो इस तरीके से आप डायग्राम देखो। सो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये ब्रेन का हिस्सा है, ये जो क्रेनियम पोर्शन है, स्कल जिसे हम कहते हैं, ये जो आप केविटी देख रहे हो इसको ही फोरामेन मैग्नम कहा गया है। वर्टिब्री इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसके पास से एक्सटेंड होकर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर होता है स्पाइनल कोड। सो वर्टिब्री, पूरे वर्टिब्री जो है स्पाइनल कोड को मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो है स्पाइनल कोड, लंबा सा एक कोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं। सो ये केविटी को फोरामेन मैग्नम कहेंगे।
पेयर्ड स्पाइनल नर्व इमर्जेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड थ्रू स्पेसेस फॉर्म बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री। अब आप ये देखो, ये ब्रेन है, ये ब्रेन से इस तरीके से, इस हिस्से से जो है इस तरीके से स्पाइनल कोड एक्सटेंड होकर प्रेजेंट है। ये जो स्पाइनल कोड है इसके पास से इस तरीके से ब्रांच्ड स्पाइनल नर्व जो है इस तरीके से इमर्ज होके है। स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व इस तरीके से निकले हुए हैं, आप देख सकते हो। पूरे स्पाइनल कोड में बहुत सारे नर्व्स के ब्रांच इस तरीके से फैले हुए होते हैं, बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर भी होंगे, सो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरीके से ये स्पाइनल कोड से ही इमर्ज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। सो आप लोगों ने ये देखा कि अभी हम लोगों ने स्पाइनल कोड का जो है स्पाइनल नर्व्स इमर्ज होते हुए देखा है। अब आप ये देखो कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्री कॉलम जो होता है, वर्टिब्री, वो जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से इसको, इस स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये चारों बगल इस तरीके से दोनों तरफ इस तरीके से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हो ये सब वर्टिब्री होती है जो बोन से बनी हुई होती है, और ये स्पाइनल कोड से इस तरीके से स्पाइनल नर्व इमर्ज होके प्रेजेंट होते हैं। There are 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। अब ये कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं ये स्पाइनल नर्व? ये स्पाइनल नर्व जो है 31 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, ये आप याद रखिएगा। सो इस तरीके से दी स्पाइनल कोड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम विच दे इमर्ज। अभी मैंने आपको दिखाया ये सारे बोन, इसको जो है हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब ये जो नर्व निकलते हुए आप देख रहे हो स्पाइनल नर्व, इनको भी नेमिंग किया गया है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग जो है इन सभी नर्व्स को जो है नेमिंग किया जाता है कि कौन से नर्व कौन से वर्टिब्री से जो है इस तरीके से पास होते हैं या इमर्ज होते हैं। सो पहले इसको जानने से पहले आप देखो कि जो वर्टिब्रल कॉलम, एक होता है सर्वाइकल स्पाइन, दूसरा होता है थोरेकिक स्पाइन, तीसरा लंबर स्पाइन, ये लास्ट का हिस्सा सेक्रम, और ये एंड पोर्शन कोक्कीज। सो ये सर्वाइकल जो स्पाइन होता है, ये सर्वाइकल रीजन इसको बोलेंगे, ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स में प्रेजेंट होता है, जिसको सर्वाइकल 1, सर्वाइकल स्पाइन 2, सर्वाइकल स्पाइन 3, ऐसे C1 C2 C3 C4 C5 6। सो इस तरीके से जो स्पाइनल नर्व इमर्ज होते हैं ये हिस्से में सर्वाइकल रीजन में, उसको हम सर्वाइकल नर्व बोलेंगे। वही थोरेकिक रीजन में जितने भी नर्व्स जो है इमर्ज हुए हैं उसको हम थोरेसिक या थोरेकिक नर्व बोलेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर सर्वाइकल नर्व जो है ये 8 इन नंबर में प्रेजेंट होते हैं और पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 आर 8 इन पेयर्स। याद रखिएगा पेयर्स में है। जो थोरेकिक नर्व्स होंगे, जो थोरेकिक रीजन से इमर्ज होंगे, उनमें जो है नंबर्स कितना होता है, 12 थोरेकिक नर्व होता है, T1 to T12। सो इस तरीके से थोरेकिक मतलब T, सो T1 to T12 नंबर्स में ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। लंबर रीजन से जो भी जो है नर्व इमर्ज होगा उसको हम बोलेंगे लंबर नर्व, और ये 5 इन नंबर होते हैं, पेयर में होते हैं। सेक्रल रीजन से जो है जितने नर्व निकलेंगे उसको हम सेक्रल नर्व बोलेंगे, और वो जो है 5 इन नंबर होते हैं, पेयर में होते हैं। वही कोक्कीजियल नर्व में जो है आपको एक ही देखने को मिलेगा, एक ही नर्व जो है वहाँ से, मतलब 1 पेयर में जो है नर्व वहाँ से एक्सटेंड होता है, इमर्ज होता है। ईच स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व कंपोज्ड ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर। अब जो ये नर्व मैंने आपको दिखाया ये जो है मिक्स्ड नर्व होता है, इसमें जो है मोटर नर्व भी आपको देखने को मिलेगा और सेंसरी नर्व। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये सभी क्या होते हैं मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ाते समय समझाया है। सो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ये सब जो है बेसिक चीज़ें ये आपको आती है। सो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं समझा रही हूँ। यहाँ पर जो नर्व है स्पाइनल नर्व ये दोनों तरीके का होता है, सेंसरी भी होता है और मोटर टाइप का भी जो है होता है। अब यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन करें हम स्पाइनल कोड का, सो इंटीरियर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं स्पाइनल कोड का। सो अगर उस स्पाइनल कोड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कोड लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग होता है, उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो ऊपर से अगर हम उसको देखें तो कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देता है। सो ये रहा एक क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कोड का, जहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का जो है, इस तरीके से जो है आप देखोगे ये सभी क्या होते हैं, ये जो आप देखोगे ये डार्क कलर होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, बहुत डार्क कलर होता है, जिसको हम बोलेंगे कि ये जो है ग्रे मैटर से बना हुआ होता है, ये ग्रे मैटर होता है। ये सभी क्या होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, मैं आपको समझाऊंगी। अभी आप इतना जान के रखो कि हम लोगों ने जब ब्रेन का जो है क्रॉस सेक्शन देखा था तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि बाहर का जो आउटर पोर्शन है वो ग्रे कलर का होता है,
क्योंकि उनमें जो है सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन के डेंड्राइट पोर्शन और सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, निसल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वो ग्रीन इन कलर होता है। स्पाइनल कॉर्ड के केस में अंदर का जो हिस्सा है वो ग्रे इन कलर होता है, क्योंकि इस हिस्से में जो है न्यूरॉन का सेल बॉडी और डेंड्राइट पोर्शन प्रेजेंट होता है, निसल बॉडी जो है निसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई ये ग्रीन इन कलर में प्रेजेंट होता है। और बाहर का जो हिस्सा देख रहे हो ये सारे हिस्से को हम बोलेंगे ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर क्यों? क्योंकि जो है इसमें बेसिकली एक्सोन में जो माइलिन शीट होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रे पोर्शन होता है, ग्रे मैटर होता है, और ये हिस्सा जो खाली हिस्सा है ये वाइट मैटर होता है। और इस हिस्से को अगर आप देखो कि स्पाइनल कॉर्ड को हम क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, उसका जो है एंटेरियर पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन भी होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये हिस्सा, इस हिस्से को हम बोलेंगे एंटेरियर वाइट कॉलम और इस हिस्से को हम बोलेंगे पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ये जो आप फीजर देख रहे हो इस तरीके से इसको फीजर कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, इसको हम डोर्सल हॉर्न कहेंगे, इसको हॉर्न कहा जाता है। बीच में खाली होल आपको दिखाई देगा, होलो स्ट्रक्चर, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फील्ड होके प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल कैनल है, ये इस हिस्से को डोर्सल कहेंगे और इस हिस्से को हम वेंट्रल कहेंगे। वेंट्रल हॉर्न ये रहा और डोर्सल हॉर्न ये रहा। अब इस हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो है ये नर्व है, जो मैंने आपको बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इमर्ज होते हैं। ये जो है ये पूरा ये नर्व है। अब ये नर्व्स में प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन्स, जो होता है स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन मिक्स टाइप में होते हैं। इस तरीके से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर का साइड है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है सेंसरी न्यूरॉन आपको देखने को मिलेगा। सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन हम जिसे कहते हैं, सभी न्यूरॉन को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, सबका काम मैंने अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आप लोगों ने जो है वो वीडियो देखा होगा, तब आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। ये सेंसरी रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि जो डेंड्राइट पोर्शन है वो बाहर की तरफ होता है इस तरफ, और जो टर्मिनल पोर्शन है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इस तरीके से। और एंटीरियर साइड में मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है। मोटर न्यूरॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है कि इस न्यूरॉन का जो टर्मिनल रीजन है, एंड टर्मिनल रीजन, वो बाहर की तरफ होता है और जो सेल बॉडी पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है। और इन दोनों न्यूरॉन को जोड़ के रखता है कौन? इंटर न्यूरॉन, जो बीच में प्रेजेंट है। सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन के पास इंटर न्यूरॉन का सेल बॉडी पोर्शन होता है और मोटर न्यूरॉन के पास इंटर न्यूरॉन का एंड पोर्शन होता है। सभी बातों को अच्छे से समझिएगा, मैं धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इस तरीके से ये हिस्सा जो आप देख रहे हो वाइट मैटर में, ये हिस्सा लेटरल वाइट मैटर है। लेटरल वाइट मैटर, ऊपर के हिस्से को हम लोगों ने पोस्टीरियर कहा था, तो पोस्टीरियर वाइट मैटर हुआ। और ये नीचे के ये हिस्से को हम लोगों ने एंटीरियर पोर्शन कहा था, जिसको हम कहेंगे एंटीरियर वाइट मैटर या एंटीरियर वाइट कॉलम और पोस्टीरियर वाइट कॉलम। इंटीरियर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का। आप लोग इतना जानो कि जैसे हम लोगों ने ब्रेन के केस में पढ़ा था कि ब्रेन को बाहरी चोट से बचाने के लिए कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे स्पाइनल कॉर्ड को भी बाहरी चोट से मतलब बचाने के लिए, कि बाहर का चोट जो है उस स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के भी केस में हम 3 मेनिंजेस जो है पढ़ेंगे, जो होता है ड्यूरामेटर, अराक्नोइड मैटर और पायामेटर या पियामेटर, जो भी आप बोलो। यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रेन में थे वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी है। इस तरीके से क्या है, ड्यूरामेटर है, अराक्नोइड मैटर है और पायामेटर है। कैसे प्रेजेंट होते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है क्रॉस सेक्शन था। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ये बटरफ्लाई शेप्ड क्या था, ग्रे मैटर था और बाहर का हिस्सा व्हाइट मैटर था। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो था नर्व जो यहाँ से इमर्ज होते हैं। यहाँ पर सराउंडिंग में आप देखोगे ये सभी चीज़ों को जो है हम बोलेंगे कि ये जो है उस लेयर को कहा गया है, मेनिंजेस को। रेड कलर का जो आप देख रहे हो ये रेड वाला, इसको पायामेटर कहा गया है। अराक्नोइड मैटर जो है ये ब्लू कलर को कहा गया है, ये वाले। ड्यूरामेटर जो है ये ब्लैक कलर से दिखाया गया है। अब यहाँ पर सब अराक्नोइड केविटी क्या है? सब अराक्नोइड केविटी वो केविटी है, वो स्पेस है जो पायामेटर और अराक्नोइड मैटर के बीच में प्रेजेंट है। और इसमें इस स्पेस में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होकर रहता है। दूसरा है
सब ड्यूरल कैविटी, ये जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा, ये हाइलाइटर से जो दिखाया गया है, इस हाईलाइट कलर से जो दिखाया गया है, ये है सब ड्यूरल कैविटी। सब ड्यूरल कैविटी क्या है? ड्यूरामेटर और एराक्नोइड मैटर के बीच में, ड्यूरामेटर और एराक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल कैविटी कहा गया है। ठीक है, सो इस सभी कैविटीज़ में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील्ड होकर रहता है। सो इतने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड को कि बाहर का जो भी इंजरी है वो इस तक ना पहुंचे। सो इस तरीके से अब यहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये लोकेटेड होकर रहते हैं सब एराक्नोइड स्पेस बिटवीन द एराक्नोइड मैटर और पाया मैटर। मैंने अभी समझाया आपको। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ये जो है मेनिंजेस का, ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं सीएनएस को। सीएनएस क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर सीएनएस को फॉर्म करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं इन सभी को बाहरी चोट से कि उनको कुछ हानि ना हो। अब हम लोगों ने जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर देख लिया है स्पाइनल कॉर्ड का। अब हम उनमें प्रेजेंट सभी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि ये बटरफ्लाई शेप बहुत डार्क इन कलर होता है और ये जो है ग्रे मैटर से बना हुआ है, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। सो ये क्या है? एज शेप का होता है, आप देख सकते हो एज शेप का होता है। ग्रे मैटर जो है in the spinal cord form an inner butterfly shaped region surrounded by the outer white matter। ये बटरफ्लाई शेप में भी देखने को मिलता है। देखिए बटरफ्लाई शेप है, आप जो भी बोलो, एज शेप, बटरफ्लाई शेप, बहुत से बुक्स में बहुत सी जो है बातें लिखी होती है। सो मैंने जो है आपको समझने के लिए दोनों बातें जो है यहाँ पर लिख दी है। सो ये जो है बटरफ्लाई शेप का होता है। यहाँ पर जो है ये क्या होता है? सराउंड होके रहता है वाइट मैटर से जो आउटर पोर्शन में प्रेजेंट है। The gray matter on each side of the spinal cord is subdivided into a dorsal और posterior horn। सो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर डोर्सल हॉर्न है और डोर्सल को ही पोस्टीरियर बोलेंगे। डोर्सल और पोस्टीरियर हॉर्न और वेंट्रल और एंटेरियर हॉर्न। देखिए आप, ये पोस्टीरियर साइड के हॉर्न को, ये हॉर्न को, इसको हॉर्न कहा गया है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को। सो डोर्सल हॉर्न को हम पोस्टीरियर हॉर्न भी बोल सकते हैं और एंटेरियर साइड के इन दोनों हॉर्न को, ये हॉर्न को हम वेंट्रल हॉर्न या एंटेरियर हॉर्न भी बोल सकते हैं। सो इस तरीके से जो है ग्रे मैटर डिवाइड होकर रहता है। अब ये डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न बेसिकली क्या है? डोर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न जो है इनके पास सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स के। इंटर न्यूरॉन के सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं ऑन विच एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन टर्मिनल। यहाँ पर आप देखो डोर्सल हॉर्न में इंटर न्यूरॉन का सेल बॉडी पोर्शन, मैंने आपको समझाया सेल बॉडी पोर्शन, और सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन का टर्मिनल पोर्शन प्रेजेंट होता है। सो वही बात, वेंट्रल और एंटेरियर हॉर्न यहाँ पर क्या है? कंटेन सेल बॉडी ऑफ इफरेंट और मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग स्केलेटल मसल्स। सो इफरेंट और मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी जो कि वेंट्रल साइड में, यहाँ पर देखो आप, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल हॉर्न में जो मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेटरल हॉर्न भी एक देखा था हम लोगों ने, ये क्या है? contain cell bodies of autonomous or autonomic motor neuron that regulate the activity of cardiac muscle, smooth muscle and gland। So autonomic motor neuron present होता है जो रेगुलेट करवाता है कार्डियक मसल को, स्मूथ मसल को, ग्लैंड्स को, ये सभी चीज़ों को। वाइट मैटर को अगर देखें तो वाइट मैटर जो है ये एंटेरियर एंड पोस्टेरियर ग्रे हॉर्न इनको डिवाइड करके रखता है। एंटेरियर पोर्शन ऑफ ग्रे हॉर्न और पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ ग्रे हॉर्न जो है ये डिवाइड करके रखते हैं वाइट मैटर को ऑन ईच साइड इनटू 3 ब्रॉड एरियाज, जिनमें हम बोलेंगे एंटेरियर वाइट कॉलम, ये रहा एंटेरियर वाइट कॉलम, ये वाला हिस्सा, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, ये रहा पोस्टीरियर वाइट कॉलम, और लेटरल वाइट कॉलम, ये रहा लेटरल वाइट कॉलम। सो इस तरीके से ईच कॉलम कंटेन डिस्टिंक्ट बंडल ऑफ एक्सोन। सभी कॉलम के पास बंडल ऑफ एक्सोन्स है जिनमें कॉमन रीजन होती है या डेस्टिनेशन बोल सकते हो कॉमन होती है, और ये जो है सिमिलर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। These bundle of axon may extend long distance up or down the spinal cord which are known as tract। अब यही एक्सोन जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है एक्सटेंड करते हैं जिसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रैक्ट। सो इस तरीके से दे में भी, अब ये ट्रैक्ट जो है 2 टाइप के हो सकते हैं।